गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 10 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कामचोर और जिसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई जी ने हमारी जो पाठ्य पुस्तक जिसके लेखक इस्मत चुगताई हैं, तो आज हम अपने इस पाठ का जो कामचोर कहानी है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आशा है सभी बच्चों को ने अपना टाइम टेबल है जो देख लिया होगा और उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस हैं वो सुचारू रूप से लेंगे या ले रहे हैं, और सभी बच्चों का होमवर्क कंप्लीट होगा। जिस बच्चों का होमवर्क कंप्लीट नहीं है वो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना काम है वो कंप्लीट करके अपनी नोटबुक है वो चेक करने के लिए अपने पेरेंट्स को, या फिर आप खुद आकर अपना जो कॉपी चेक है वो करवा लीजिए, ताकि आपका काम है वो इकट्ठा नहीं हो और चेक भी होती रहे, तो आप भी जो गलत कोई आपका उत्तर गलत है तो उसको याद गलत नहीं करो। इसलिए सब बच्चे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे उसके क्वेश्चन आंसर भेजते जा रहे हैं, आप सभी अपनी नोटबुक में कर लीजिए। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकालिए, अपना चैप्टर शुरू करते हैं अपन। कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते, उन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवाय कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर क्या काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो है नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद क्या तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। अंडरलाइन करेंगे आप लोग कि बड़ी देर के वाद विवाद के बाद क्या तय हुआ। तो बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाएंगे। कि ये मोटे मोटे किस काम के, किसके लिए कहा गया है कि हिलकर पानी भी नहीं, तो बच्चों के लिए कहा गया है कि बैठे रहते हैं सारे दिन, किस काम के ये हैं, हिलकर पानी भी नहीं पीते हैं, इनको अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, ये कामचोर कहाँ कहीं के हैं। कुछ लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के बजाय कुछ नहीं करते। कि कुछ नहीं है, ये इतने सारे लोग हैं, ये इतने सारे बच्चे हैं, ये कुछ भी नहीं करते, सारे दिन केवल उधम मचाते हैं। और सचमुच उनको ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते हैं। तो हिलकर पानी पीने अपना क्या खर्च आता है, तो इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी शुरू कर दिया। हिल हिलाकर पानी शुरू कर दिया से मतलब क्या है कि बच्चे थे वो सारे ने निश्चय किया कि हम काम करेंगे, तो एक दूसरे की होड़ में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए। तो इसी को कह रहे हैं, हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो है नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए। कि हिलने में धक्के लग जाते हैं, यानी काम करते हैं तो काम करने में क्या होता है कि धक्के भी लग जाते हैं। यानी काम कर रहे हैं, मान लो एक बच्चे के क्या होती है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा होती है कि वो पानी पी रहा है तो मैं भी पानी पीऊंगा, वो ये काम फला काम कर रहा है तो मैं भी करूंगा। तो इसी में वो कह रहे हैं कि हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, कि वो काम कर रहे हैं तो धक्के भी लगते हैं, हम किसी के दबेल नहीं, यानी किसी के दबाए जा सकते। और पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हुआ, यानी पानी पीने के लिए बच्चे एक साथ में गए होंगे, और किसी ने कह दिया कि मैं पानी पीऊंगा, किसी ने कह दिया कि मैं पानी पीऊंगा। तो इसी में वो क्या हो गया कि आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए। तो
जो वहाँ सुराहियाँ थी वो पानी की रखी हुई वो उधर लुढ़की, या मटके है वो इधर उधर हो गए, और उन बच्चों के कपड़े भीग गए सो अलग। तो यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। तो अम्मा ने निश्चय किया कि भला काम करेंगे, क्या करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उस रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो वो करेंगे, करेंगे कैसे नहीं, ये बच्चे काम तो करेंगे, और जो काम नहीं करेंगे उसे रात में खाना हरगिज भी नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ कि जो बच्चे काम नहीं करेंगे उसके साथ क्या होगा कि उसे रात का खाना है वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अंडरलाइन कर लीजिए, उसे जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना हरगिज नहीं मिलेगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। आगे पढ़ते हैं। यह लीजिए बिल्कुल शाही ए मम्मी, जारी हो रहा। चार्जर कड़ा है वो बेटा अपना बड़ा है। क्रिश जांगीर अपना माइक बंद करो बेटा। क्रिश, यह लीजिए बिल्कुल शाही फरमान जारी हो गया कि जो शाही फरमान जारी हो गया कि ये कह दिया कि ये जो काम नहीं करेगा उसे बिल्कुल भी खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए। हमने दुहाई दी तो वो बोले कि हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, केवल हमें काम बताया जाए। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त में ये काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेंगी। तो वो कह रही हैं कि हमें काम बताया जाए कि हमें क्या काम करना है वो बता दीजिए। तो वो कह रही हैं कि बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। जो मिसाल के तौर पर कि यह दरी, वहाँ कोई दरी बिछी होगी तो कह रहे हैं कि ये कितनी मैली हो गई है, और हमारे जो आंगन है उसमें कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ पेड़ लगे हुए हैं अपने, इनमें पानी देना है, और आपसे ये काम हम मुफ्त में नहीं करवाएंगे, इसके लिए आपको तनख्वाह भी मिलेगी कि आप ये काम तो कीजिए, आपसे काम मुफ्त नहीं करवाया जाए, इसके लिए आपको तनख्वाह भी दी जाएगी। अंडरलाइन कर लीजिए कि उनको क्या क्या काम बताए कि यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, यहाँ तक। और उसके लिए उन्हें क्या मिलेगी, तनख्वाह भी मिलेगी। और भाई मुफ्त में अब यह काम नहीं करवाए जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी, यानी तुम सबको इसके लिए वेतन भी मिलेगा, पगार भी मिलेगी। अब मियाँ के ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। अब मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे के कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। ए हे खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया कि अब्बा, उनके जो अब्बा थे उन्होंने भी उनको कुछ काम बताए और उनके लिए उन्हें दूसरे कामों का भी हवाला दिया, यानी दूसरे काम है वो भी उन्हें बताई। तो वो बोला कि माली को तनख्वाह मिलती है, कि माली है वो पेड़ों में पानी डालता है इसलिए उसको तनख्वाह मिलती है, तो तुम लोग भी पेड़ों में पानी डाल दिया करो, जिससे क्या है कि आपको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन वो सारे बच्चे अगर मिलकर पानी डालेंगे तो क्या होगा कि घर में बाढ़ आ जाएगी। तो वो कहते हैं ए खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, कि इतना पानी मत डाल देना कि घर में बाढ़ आ जाए। अम्मा ने याचना की। अब प्रश्न अपना बन रहा है कि अम्मा ने क्या याचना की। तो अम्मा ने याचना की कि खुदा के लिए सारे बच्चे मिलकर नहीं पानी डालेंगे, नहीं तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। लेकिन फिर भी सबने सोचा कि हमें तो इसके लिए तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा, पगार मिलेगी, तो हम काम क्यों नहीं करें। तो सारे बच्चे घर के जितने थे सारे के सारे काम करने में लग गए, यानी पेड़ों को पानी देने में लग गई। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। एक दिन क्या हुआ है कि जो फर्शी पर जो दरी बिछी हुई थी उसमें बहुत से बच्चे बच्चे जुट गए, यानी उसे साफ करने के लिए उसमें बहुत सारे बच्चे जुट गए, और चारों ओर से सब बच्चों ने कोने पकड़ लिए और उसको झटकना शुरू कर दिया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी।
तो फिर दो चार ने क्या किया कि उनमें से दो चार बच्चों ने क्या किया, लकड़ियाँ ले ली, फिर उसकी धुआंधार पिटाई करनी शुरू कर दी। यानी किसी भी धूल मिट्टी लगी हो उस पे दरी पे, और उसकी हम उसको ऐसे बेत से मारते हैं तो उसमें से धूल निकलती है। तो बच्चों तो सारे तो बच्चे उस पे मिल गए और मिलकर उस पे उसको झटकना, चारों ओर से कोने पकड़कर उसको झटकना शुरू कर दिया। और फिर दो चार लकड़ियां लेकर धुआंधार उनकी जो पिटाई है वो शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। नाकों और आंखों में धूल घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। इससे क्या हुआ कि सारा उनका जो घर था वो धूल से अट गया, यानी धूल से भर गया। तो खांसते खांसते सब बेदम हो गए। तो धूल ही धूल हो जाने से सारे सबको क्या है, धूल से खांसी आने लग गई। और सारी जो धूल थी, जो दरी में थी, जो फर्श पर थी, वो सारे सबके सिरों पे जम गई। यानी धूल है वो जब उसके लकड़े से पिटाई होने लगी तो वो धूल है उड़ने लग गई, और उड़ने से चारों सबके सिर पर वो जमा हो गई और नाकों और आंखों में घुस गई, और सबकी आंखों में मिट्टी मिट्टी गिर गई और नाकों में घुस गई। मिट्टी है जब हमारे आंखों में या फिर हमारे नाकों में घुस जाती है तो हमें छींकें शुरू हो जाती है, हमारी आंख से पानी बहने लग जाता है, आंख है वो खुलती नहीं है। तो ऐसे ही उन सबका बुरा हाल हो गया। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। तो वो कह रहे हैं कि हम लोगों को, उन लोगों को तुरंत ही आंगन से निकाल दिया गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। वहां क्या किया गया, उन लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया है कि अब हमने जो दरी झटक कर साफ करी थी उससे चारों तरफ धूल ही धूल जम गई है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, और सबके खांसी शुरू हो गई है, सबके नाक और आंखों में घुस गई है। तो उन्होंने निश्चय किया कि वहां हम झाड़ू लगाएंगे। अब आप अपना प्रश्न ये बन रहा है कि जब सारा धूल घर है वो धूल से अट गया तो उनकी सबकी क्या हालत हुई। तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबको। फिर उन लोगों को तुरंत आंगन से निकाल दिया गया। और फिर उन बच्चों ने क्या फैसला किया, उन बच्चों ने फैसला किया कि फौरन झाड़ू लगा देंगे हम। वहां पे जो मिट्टी मिट्टी हो गई है वहां पर झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। अब झाड़ू तो घर में निकालने के लिए कितनी थी, एक थी। और सबके मन में ऐसे थी कि हम अगर काम करेंगे, झाड़ू निकालेंगे तो हमें तनख्वाह मिलेगी, हमें वेतन मिलेगा। तो सारे बच्चे ने क्या कर दी, एक झाड़ू के लिए लड़ाइयाँ शुरू कर दी। वो बोल रहा था मैं इसको लेऊंगा और वो बोल रहा था मैं इसको लेऊंगा। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में क्या हुआ, उस झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, यानी वो झाड़ू है वो सारी बिखर गई एकदम से। क्योंकि सारे जो झाड़ू के तिनके थे वो इधर उधर हो गए। जितने सिक्के जिसके हाथ पड़ी वह उनसे उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जिसके भी, किसी के 2-4 आए, किसी के 5 आए, किसी के 10-15 आए। जितने सिक्के जितने लोगों के पास में आई उन्होंने उन सिक्कों से ही झाड़ू देने शुरू कर दी, क्योंकि सबको ऐसा था कि हम झाड़ू देंगे तो हमें तनख्वाह मिलेगी। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। फिर जब ऐसे अम्मा ने देखा कि ये बच्चों ने तो ये हाल कर दिया, झाड़ू निकालने के लिए सबने झाड़ू को बिखेर दिया है और सिक्कों को निकाल के जिसको जितनी सिक्के मिली है उसे झाड़ू निकालने शुरू कर दी है। तो अम्मा ने ये देखकर सिर पीट लिया। अब ये कह रहे हैं बच्चे कि ये बुजुर्ग किस काम के हैं, इंसान को काम करने दे जब तो करे। कि पहले तो कह रहे हैं कि बच्चे काम नहीं करते और जब कर रहे हैं तो ऐसे कहते हैं कि ये बच्चे हैं काम नहीं करने देते, ये इंसान बुजुर्ग काम नहीं करने देते तो इंसान काम क्या करे। अब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। वो कह रहे हैं अब जरा जरा सी बात पर ऐसे टोकेंगे तो काम हो चुका, बच्चे आपस में मन ही मन में कह रहे हैं।
अब अपना यह प्रश्न बन रहा है कि वो उन्होंने झाड़ू निकालने के लिए बच्चों ने क्या किया। तो क्या किया बच्चों ने, तनख्वाह लेने इन्होंने क्षण भर में झाड़ू के पुरजोर जितनी सिक्के उनके हाथ पड़ी वह उनसे उल्टे हसीदे हाथ मारने लगे। जितनी सिक्के से लेके मारने लगा तक अंडरलाइन कर लीजिए। आगे देखते हैं, असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ती ही सारी धूल कीचड़ बन गई। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। ये बच्चों ने ऐसे सुन रखा था कि हम झाड़ू देते हैं तो पहले क्या करते हैं, उससे पहले थोड़ा पानी के छींटे दे दे तो जो झाड़ू है वो अच्छे से निकलती है। बस बच्चों के मन में ये ख्याल आते ही बच्चों ने क्या किया, तुरंत ही जो पानी दरी पर चारों तरफ पानी छिड़क दिया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी कि एक तो सारा घर है वो पहले से ही धूल से अट रहा था, और जब उसमें पानी पड़ गया तो पानी पड़ते ही चारों तरफ वो जो मिट्टी है वो कीचड़ में तब्दील हो गई और चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भंगोने, पतलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे कि हम सब आंगन से निकाले गए। जब बच्चों ने क्या किया कि सारा जो दरी पर पानी है वो छिटक दिया और सारे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गया, तो उन लोगों को उस आंगन से जहाँ पर उन्होंने कीचड़ कर दिया था वहाँ से उनको भगा दिया गया। अब बच्चों ने क्या तय किया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। तो बस क्या था, सारे बच्चों को बच्चे को जो चीज़ मिली घर में वही बच्चे वही चीज़ उठाकर ले आए और एक दूसरे की होड़ में एक दूसरे पानी देने लगे। यानी जो जिसको चीज़ मिली वह उसे ले आया, जिसको नहीं मिली वो आपस में एक दूसरे से छीना झपटी करने लग गए। वो कह रहा है ये मुझे दे दे, वो इसे दे दे। जिसे जो चीज़ नहीं मिली, अगर किसी बच्चे को बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भिगोने ये भी नहीं मिले तो वे क्या कर लिए, डोंगे और कटोरे और गिलास भी ले भागे। यानी उनको होड़ लगी हुई थी कि हमें तो पेड़ों में पानी देना है, और इसके लिए आपस में उनको जो चीज़ें हाथ आई, किसी का कटोरी आई, किसी के गिलास आया, किसी को भगोना आया, किसी के कोई तसले आए, तो उन्होंने वो लेकर भागे। जो जिनके नहीं आया तो आपस में वो ही एक दूसरे से लेने लग गए और झगड़ने लग गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। वहां भी घमासान मचा, यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल है जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अब सब क्या थे, सब लोग अपने अपने जो बर्तन जिसके जो हाथ लगा था वो ले लेकर नल पर पहुंच गए। और वहां जाके जो घमासान मचा था कि इससे क्या हुआ कि एक मजाल है कि कोई एक बूंद पानी ले ले। यानी जब नल है और उसके पास इतने सारे बच्चे इकट्ठे, जिसको जो गिलास मिला था वो तो पहले कह रहा था, वो कह रहा था मैं पहले लूंगा, और वो कह रहा था पहले, एक दूसरे के होड़ में वो एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। कोई भी पानी, जिसके पानी आ रहा है वो नीचे गिर रहा है। तो इस प्रकार न तो किसी के डोंगे में या पतीले में या सुराही में या जो लोटे ले रखे थे, बाल्टियां ले रखी, किसी में भी एक इंच पानी नहीं आया और सब वो आपस में ही झगड़ने लग गए। ठूसम ठास किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भंगोने के डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनिया और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पेट देखी गई और फिर कुहनियों और उसके बर्तन। फिर क्या था कि जब एक दूसरे को होड़ मच गई कि वो किसी ने बाल्टी रख दी नल के नीचे तो उसने उसके ऊपर रख दिया, टोपिया रख दिया। किसी ने टोपिया रख दिया तो उसके ऊपर लोटा रख दिया, लोटा रख दिया तो भगोने के जो डोंगे थे उसके ऊपर रख दिया। यानी जो बच्चा जो अपने बर्तन रख रहा था, दूसरा बच्चा उस बर्तन के ऊपर ही अपना बर्तन रख रहा था। तो किसी के भी बर्तन में एक थोड़ा सा भी पानी नहीं आया और धक्के मुक्के होने लगे। कोई फिर एक दूसरे बच्चे थे वो आपस में एक दूसरे को कोहनियाँ मारने लगे और उसके बाद बर्तनों से वो झगड़ने लगे। फिर फौरन बड़े भाइयों, बहनों और मामों और दमदार मौसियों, फूफी कुमुक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। फिर जो घर के जो बड़े थे, घर में जो बहन थी, मामू थे,
मोचियाँ थी, फूफियाँ थी, वो सारी वहाँ पर इकट्ठी हो गई और उन सारों ने अपने हथियार यानी जिसके जो बच्चे हाथ में लग रहा था, जिस किसी के लोटा, किसी के भगोना, किसी को जो बर्तन हाथ में था, उन्होंने वहाँ उनको फेंक दिया और वह वहाँ से चले गए। इस धींगा मुश्ती के में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब इस धींगा मस्ती में यानी वो बच्चे जब झगड़ा कर रहे थे पानी लेने के लिए, एक दूसरे के ऊपर से हो रहे थे कि वो कह रहा था मैं पानी लूंगा और वो पहले कह रहा था मैं पानी लूंगा, इसके ऊपर वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे के लोटे के ऊपर, बर्तन के ऊपर बर्तन रखे जा रहे थे और आपस में झगड़ा लगने, कोई किसी को कोहनी मार रहा है, कोई किसी के बाल खींच रहा है, इस तरीके से वो आपस में झगड़ने लगे। तब उनके घर के जो बड़े सदस्य थे वो आए और जब सारे बच्चों ने अपने हथियार फेर कर यानी जिसके पास जो बर्तन था वो उन्होंने छोड़ दिया और वहाँ से वो चले गए। अब जब वो इतनी धींगा मस्ती कर रहे थे तो कुछ बच्चे थे वो कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें क्या किया गया, नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी कि उन्हें नहलाना था और उन्हें नहलाना था तो उनमें जो बच्चे नहलाने थे उनके हिसाब से जो अब उनके घर में जो नौकर थे उनकी संख्या वो काफ़ी नहीं थी। तो पास के जो पास में जो बंगला था उससे नौकर आए और 4 आना प्रति हिसाब से नहलवाए गए। फिर सारे बच्चों को 4 आना बच्चों के प्रति बच्चा के हिसाब से उनको नहलाया गया। अंडरलाइन कर लीजिए कि जब बच्चे है कीचड़ में लथपथ हो गए तो क्या किया गया, तो पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवा कर गए। यहाँ तक आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। फिर है हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दी। अब वो ऐसे हो गए कि सच में हमसे ना तो पेड़ों में पानी दिया जा सकता है और न ही हमसे सफाई हो सकती है। बच्चों ने इस बात का निश्चय कर लिया कि हमसे ये काम नहीं होगा। फिर उन्होंने क्या किया कि अब जो घर की मुर्गियां है वो उनको तो हम कम से कम बंद कर दे, यानी ये काम तो कर दे, उन्होंने ये किया। इससे पहले हम लोग ये भी अंडरलाइन करेंगे कि हम सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। फिर बस शाम ही से जो बांस, छड़ी पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने चले। चल चल दड़बे दड़बे। बस शाम से ही वो लोग क्या थे, बांस है, छड़ी है, हाथ में लेकर मुर्गियों को हाँकने लग गए कि जिसको जो बांस हाथ लगी, छड़ी लगी, उन्होंने बच्चों ने वो ले ली और वो मुर्गियों को हाँकने लग गई। चल दड़बे, चल दड़बे। दड़बे किसे कहते हैं, जो मुर्गियों को रखने का स्थान होता है ना, उसे कहते हैं दड़बे। तो वो बच्चे ने क्या किया, अपने हाथ में छड़ी ले ली और किसी ने बांस ले ली और सारे के सारे भाग चले उनके पीछे कि चलो अपने अपने रहने के स्थान पर चलो। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भटका रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीरे के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, तोड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। लेखक कह रहे हैं कि हमारे विरुद्ध भी मुर्गियों को भड़का रखा था, यानी वो जो मुर्गियां थी वो भी बेचारी डर गई। वो बच्चे हैं वो लेकर छड़ी लेकर उनके पीछे हो रहे थे, तो वो बेचारी वो डर गई और डर के मारे वो इधर उधर कूदने लग गई। तो 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती निकल गई। तो 2 मुर्गियां थी, वो जो खीर का एक प्याला था जिन पर चांदी का वर्क लगा हुआ था, उस पर दौड़ती दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई थी। यानी खीर के प्याले के ऊपर से वो 2 मुर्गियां निकल गई थी। क्यों निकल गई? क्योंकि सारे बच्चों ने हाथ में छड़ी ले रखी थी और उनको दड़बे की तरफ लेके जा रहे थे, तो बेचारी सारी मुर्गियां थी वो घबरा गई और जहाँ जिसको जो स्थान मिला भागने का वो वहीं भागने लगी। तो इसी भागने में वहाँ पर
जो मुर्गियां थी, 2 मुर्गियां थी, वो वहाँ पर एक खीर का प्याला रखा हुआ था जिन पर चांदी का वर्क था, वो वहाँ पर दौड़ती फटफड़ाती वहाँ से निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी की कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। अब तूफान गुजरने के बाद पता चला, यानी मुर्गियां हैं वो इधर उधर बेचारी डर के मारे भाग रही थी। जब वो शांत हुई तब उसके बाद भी पता चलता है कि जो खीर से जो प्याले भरे हुए थे वो खाली हो गए हैं और सारी खीर है वो दीदी की जो कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई थी कि दीदी है उसके दुपट्टे पे और उसने जो सिर धो रखा था उस पर लगी हुई थी। और एक बड़ा सा जो मुर्गा था वो अम्मा के जो खुला हुआ पानदान था उसमें कूद पड़ा था और कत्थे चूने में उसके जो पंजे हैं वो हो गए थे। वो उन पंजों को लेकर ही अम्मा की जो सफ़ेद दूध जैसी चादर थी उस पर छापे मारते हुए निकल गया। यानी बेचारा वो मुर्गा था वो भी बहुत डर गया था। जब बच्चे उसे भगाने का प्रयास कर रहे थे तो वो वहाँ से गुजरा और जो कत्थे चूने से जो उसके पंजे थे वो वैसा का वैसा लेकर, और जैसे अम्मा की जो नानी अम्मा की जो सफ़ेद दूध जैसी चादर थी उसके ऊपर से निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक मुर्गी थी वो जो दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी, कि एक मुर्गी थी वो जो दाल का पानी था उसमें छपाक मारकर भाग गई और सीधी जाकर जो मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी। और फिर जो वो इतनी जोर से जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि जो सारा कीचड़ था वो मौसी जी के मुंह पर पड़ गया। और जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी, इधर सारी मुर्गियां बेनकल का ऊंट बनी चारों तरफ से दौड़ रही थी और सारी मुर्गियां थी वो एक के आगे आग ऐसे भाग रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी, कि एक भी दड़बे में जाने के लिए राजी नहीं थी कि वह दड़बे में चली जाएगा या जो मुर्गियों का रहने का स्थान था उसमें चली जाएगा, वहां जाने के लिए तैयार नहीं थी। क्योंकि बच्चे उसे छड़ से घेर रहे थे तो बेचारी डरी हुई थी और जिसको जो स्थान मिला वहीं से वो भागी जा रही थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़े आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। उधर फिर उन बच्चों में से एक को किसी को ये मन में ख्याल आया कि जो भेड़ आई हुई है, कि जो भेड़े हैं उनको भी लगे हाथ ही दाना खिला दिया जाए, कि उनको भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़े दाने का सूप देकर जो सबकी सब झपटी तो भागकर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उसकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलकों को फलांगती बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। दिन भर की भूखी भेड़े यानी भेड़े थी वो उस दिन भर की भूखी थी। जब उन्हें देखा कि सूप है तो वो उन सूप को देखकर सब उन पर झपट पड़ी। तो कहते ना भेड़ चाल, यानी एक भेड़ ने जैसा किया तो सारी भेड़ वैसी की वैसी करने लगी। सारी थी वो तख्तों पर चढ़ गई और उनकी नज़र तो बस क्या थी, दाने के सूप पर लगी हुई थी कि जो दानों का सूप है वो पीना है। और वो जो पलंग बीच में आए तो उनको फलांग दिया, कोई बर्तन अब बीच में आया तो उसको लुढ़का दिया। जैसे जैसे जिसको भागने का स्थान मिला वह वैसे भागती गई। चाहे उनके बर्तन आया तो बर्तन को लुढ़का दिया, कोई बीच में कोई पलंग आया तो पलंग को फलांग दिया। इस प्रकार वो इधर उधर भागने लग गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुंगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़े बहुत निसंकोच सबको रोदती मेंगनों का छिड़ा करती दौड़ गई। तख्त पर जो उनके घर पर एक बानी दीदी थी उन्होंने अपना दुपट्टा था फैला रखा था
जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे, ये सितारों के नाम है, वो उन्होंने वहां पे रख रखा था। और उनकी जो बड़ी दीदी थी मुगलानी बुआ, उसको कुछ बता रही थी, यानी उसके बारे में वो उनको कुछ बता रही थी। तो उनके बारे में वह उनको कुछ बता रही थी। तो इतने में ही वो सारी भेड़ें हैं एक के बाद एक आई और सबको रोंदती और मैंगनी करती हुई वहां से निकल गई। यानी उन्होंने नहीं देखा, वो तो सारी एक दूसरे झपट्टा में जैसे झपट्टा मार रही हो, सारी एक दूसरे को रोनती हुई उस पे से निकल गई। जब तूफान गुजर चुका था तो लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। जब तूफान गुजर चुका था, यानी जब तूफान गुजर चुका था, तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो, कि जैसे जर्मनी की सेना आई हो और वो अपने साथ टैंक लाई और बम लाई हो, तो वो क्या कर रही हो, उधर से छापा मार कर या वहां से गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़े शिकारी कुत्तों की तरह संग हमला करते। जहां जहां वो सूप है वो रखा हुआ था और वो बच्चे उन्हें दौड़ रहे थे, वहां वहां वो उनके पीछे जा रही थी और कुत्तों की तरह सूंघती हुई वहां पर हमला कर रही थी। यानी जहां ऐसे नहीं देख रही थी कि ये कोई बीच में मेरे बर्तन आ गया, कि किसी का कोई दुपट्टा आ गया, कि कोई पलंग रखा है। वो जहां उन भेड़ों को जो सूप दिखता वो उन्हीं के पीछे से दौड़ती हुई भागती थी। क्योंकि वो क्यों भाग रही थी? क्योंकि वो भेड़ भी बहुत भूखी थी। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढके, हजन नाम की जो एक माँ थी, वो एक पलंग पर आराम से बेचारी मुंह उसने ढक रखा था और पलंग पर सो रही थी। उन पर से जो भेड़े दौड़ी तो न जाने सपने में इनकी महलों की सैर करी थी। वो तो भेड़े थी, वो सूप के चक्कर में उनके ऊपर से भी जा पड़ी और तब ऐसा लग रहा था कि मानो ये सपने में क्या देख रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लग गई और दुपट्टे में कुछ जो दुपट्टा ओढ़ रखा था उनमें कुछ भेड़े थी, वो उलझ गई और उन्हीं में से उलझ कर वो मारो मारो कहते हुए चीखने लगी। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक है वसंत भाग 3 से पाठ 8 के एक भाग का इतना ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमारा टाइम है वो ओवर हो चुका है और हमें ये हमारा अपना कंप्यूटर संकेत दे रहा है कि अब ये आगे नहीं चलेगा, क्योंकि ओवर टाइम दिखा दिया है इसने। इसलिए हम अपने पाठ को है वो यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप इस पाठ को दोबारा रीड करेंगे, इसको पढ़ेंगे और इस नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेंगे। आपकी जब क्लासें हैं वो सुचारू रूप से जब शुरू हो जाएगी, तो जिस जिस क्लास में 2 पीरियड दिखा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो वैसे चलेगा कि ए में जैसे दिखा रखे 8th में 1 से 3, 4 से 6 से दिखा रखा है, तो वो जब क्लासें आपकी सुचारू रूप से 10-15 दिन में शुरू हो जाएगी, वैसे वैसे पीरियड आपके 2-2 शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपका समय है वो समाप्त हो गया है। आप अपना काम समय पूर्ण करके अपनी नोटबुक चेक करवा लीजिएगा। किसी को कुछ पूछना है क्या बेटा? किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। नो मैम। नहीं नो पूछना? मैडम। हाँ, तो फिर आप इसको दोबारा रीड करेंगे, ठीक है ना बेटा? ठीक है, ओके मैडम। ओके मैम। ओके मैम। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।